टेबल पढेबी नेक्स्ट पार्ट रे तो तमे बुझिबो ना हां ओके सर तो पिला माने फास्ट टू स्टार्ट करिबा प्रथमे हमें देइथिले व्हाट वी हैव गिवन इन द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 ऑलरेडी बता दिथि वेरी इजी इट वाज वेरी इजी तो क्रोमियम 24 एटॉमिक नंबर जो माने जानि ना देखि दियो टिके जल्दी जल्दी डिस्कस कर दबा क्रोमियम रो एटॉमिक नंबर रहला हमर कते 24 प्रथमे यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी हैव टू राइट ओके यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको लिखा पड़िबो तो सी हियर स्टूडेंट तो क्रोमियम रो हमर एटॉमिक नंबर रहला 24 जैसे मैंने आपको बताया था जिस तरह से जिस टेक्निक से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है उस तरह से आपको फॉलो करना होगा उसे क्या पहले आपको चेक करना होगा कि आपका जो नोबल गैसेस है उसमें कौन से एटॉमिक नंबर के बीच में 24 वाला नंबर आ रहा है ठीक है कौन से एटॉमिक नंबर के बीच में आपका 24 आ रहा है तो मैंने आपको बताया था 2 10 18 36 हीलियम नियॉन आर्गन एंड क्रिप्टन ओके आर्गन so here it will come argon 18 तो argon 18 आएगा यहाँ पे मैंने argon 18 लिख दिया इसको यहाँ पे मेरा 18 चला गया अभी मेरे पास बचा कितना 18 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 24 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 6 मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन अभी है मुझे 6 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है तो ये तो हो गया मेरा हीलियम बाबा जार नॉइज अच्छी ठीक है म्यूट हो जाओ अन्य पिलाओं को प्रॉब्लम होची म्यूट योरसेल्फ यस सी हियर तो आर्गन एटॉमिक नंबर रहला मोर 18 एटॉमिक नंबर रहा आर्गन का 18 आर्गन के बाद हमें और 6 इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास उसको हमें अरेंज करना है तो आर्गन जो है हमारा वो सीरियल नंबर 3 पे आता है तो 4 नंबर से हमें शुरू करना है तो यहाँ पे पकड़ लो पहले जाएगा एस में तो यहाँ पे 2 चला गया एस में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s2 देन उसके बाद क्या होगा 4s के बाद कहाँ पे जाएगा n-2f तो n-2f तो यहाँ पे एग्जिस्ट करता ही नहीं है ओके तो यहाँ पे आ जाएगा d n-1d तो दैट इज 3d तो 3d तो एग्जिस्ट करता है तो 3d में आ जाओ आप लोग तो आर्गन 4s2 3d तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे मेरा 6 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन इधर चला गया अभी मेरे पास है 4 इलेक्ट्रॉन तो मैं यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन डी सब्सटेंस को दे दूंगा तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है आर्गन 4s2 3d4 ओके ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है लेकिन एक्सेप्शनल सर यहाँ पे क्या है कि देखो स्टूडेंट यहाँ पे जो आपका डी सबसेल है डी सबसेल में आपका 5 ऑर्बिटल्स होते हैं कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 5 ऑर्बिटल्स होते हैं तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है मतलब किस तरह से इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट किया गया है 4 इलेक्ट्रॉन अभी सुनो यदि यहाँ पे ये जो वाला ऑर्बिटल फ्री है ठीक है कोई भी इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं है यदि यहाँ पे हम और एक इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं मैं इसको अलग कलर इसको यूज कर रहा हूँ देख लो यहाँ पे यदि हम और एक इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं तो यहाँ पे ये D5 हो जाएगा which is the half filled state then it will achieve the half filled state ओके तो हाफ फील्ड स्टेट में ये ज्यादा स्टेबल हो जा सकता है हाफ फील्ड स्टेट में ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है इसीलिए हमें क्या करना होगा 4s से ये जो हमारा आउटर मोस्ट सेल है 4s इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ पे D को देना है 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ पे D को देना है ताकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर जाएगा क्योंकि डी सबसेल जो है वो हाफ फील्ड स्टेट में आ जाता है क्लियर हुआ सबको तो यहाँ पे आपका जो अरेंज होने के बाद जो आपका नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा तो वो क्या बनेगा इट विल बी D5 and here it will be 4s1 will be 4s1 ओके यहाँ पे लिख देता हूँ 4s1 क्लियर हुआ तो दिस इज द एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द क्रोमियम एक्सप्लेनेशन भी पता चल गया सबको राजीव समझ में आ रहा है आपको हाँ सर ओके ओके देखो तो दिस इज अबाउट क्रोमियम देन कॉपर में आ जाओ जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं कॉपर के बारे में डिस्कस करते हैं कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना था बोलो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है 29 29 जल्दी जल्दी बोलना जल्दी जल्दी करना है 29 है तो यहाँ पे सीरियल नंबर चेक करो एटॉमिक नंबर का कौन आएगा आर्गन आएगा सर आर्गन आएगा आर्गन का 18 है तो आर्गन आएगा यहाँ पे आर्गन का 18 चला गया आर्गन का 18 चला गया अभी मेरे पास बचा कितना 29 माइनस 18 इज इक्वल टू हाउ मच 11 तो ओके सो आर्गन 18 हो गया ये मेरा कौन से नंबर वाला सीरियल का है आर्गन
3 नंबर वाला, तो मेरा शुरू होगा 4 से, तो यहाँ पे 4 लिख लो, 4s2, देन यहाँ पे तो f तो नहीं है, 2f तो नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है, उसके बाद हम d में चल जाएंगे, 3d, तो यहाँ पे 11 में से 2 इधर चला गया s में, 11 में से 2 इधर चला गया, मेरे पास है ऑक्टेन 9, अभी 9 है मेरे पास, तो यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन में d सॉफ्टवेयर को दे दूंगा यहाँ पे, तो 4s2 3d9, दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, सेम चीज, यहाँ पे यदि आप 4s में निकाल के यहाँ पे d में और एक दे देते हो तो वो फुलफिल्ड स्टेट अचीव कर जाएगा। क्यों फुलफिल्ड स्टेट अचीव कर जाएगा? जैसे मैंने आपको बताया d में आपका 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इस तरह से अरेंज किया गया है, दो दो करके सभी ऑर्बिटल्स में है और लास्ट वाला ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो यदि मैं यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन डाल देता हूँ, यदि मैं यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन डाल देता हूँ तो ये मेरा फुलफिल्ड स्टेट अचीव कर जाएगा, ठीक है, फुलफिल्ड स्टेट अचीव कर जाएगा। तो मैं इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाऊंगा? आउटर मोस्ट सेल से, आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन लाके इधर मुझे देना है, ठीक है। तो मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा तो वो कितना हो जाएगा? इट विल बी 4s1, ठीक है, क्लियर? क्लियर एवरीवन? क्लियर हो रहा है आप सब लोगों को? यस सर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वाला एटॉमिक नंबर क्या दिया था मैंने आपको? आई थिंक क्रोमियम चला गया, कॉपर चला गया, 24, 29, आई थिंक 41, 41 दिया था मैंने आपको, 41 नहीं दिया था आपको? नो सर। अच्छा 41 का भी करो, 41 एटॉमिक नंबर 41 दिया है बच्चों, 41 दिया गया है। 41 कौन सा एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है? 41 कौन सा एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है? 41 नायोबियम। वेरी गुड, नायोबियम। व्हाट इज द सिंबल? कैपिटल N स्मॉल b, नायोबियम। कैपिटल एन। नायोबियम पे आपका एटॉमिक नंबर बन गया 41, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसको अरेंज करना है, कैसे अरेंज करोगे देखो, तो पहले हमें देखना है कौन सा नंबर के बीच में आता है नोबल गैसेस का, तो यदि हम इसको देखेंगे तो कहाँ पे आता है? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनन के बीच, क्रिप्टन और जेनन के बीच आता है या नहीं? क्रिप्टन और जेनन के बीच आता है, तो यहाँ पे लिखो क्रिप्टन, क्रिप्टन पे आपका चला गया 36, क्रिप्टन पे यहाँ पे आपका चला गया 36, अभी आपका बचा कितना? 41 माइनस 36 कितना हुआ? 5। तो यहाँ पे जो क्रिप्टन है वो कौन सा सीरियल का है? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, 4 नंबर वाला सीरियल का है, तो शुरू होगा 5 से, तो यहाँ पे 5s2 डाल दो, 5s2 यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे s को दे दो, 5s2 बन गया आपका। अभी यहाँ पे बचा कितना? 3 इलेक्ट्रॉन, अभी आपके पास है 3 इलेक्ट्रॉन, 4d3। ठीक हो रहा है? वेरी गुड, 5s2 4d, 5s2 4d3, 5s2 4d3, ठीक है, 5s2 4d3। अच्छा, तो ये होगा आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये होगा आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन नायोबियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है क्या? नहीं सर। नायोबियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है? नहीं होता है। तो क्या होता है वहां पे? वहां पे 4d4 5s1। वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्यों होता है इस तरह से? क्योंकि देखो यहाँ पे सेम चीज इसको एक्सप्लेन करने के लिए सेम चीज को ही आपको पकड़ना है। देखो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 हो गया, ओके। तो यहाँ पे आपका 2 ऑर्बिटल अभी फ्री है यहाँ पे डी सब्सेल का, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 5 पे से यदि एक इलेक्ट्रॉन डाल देते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? हाफ फील्ड स्टेट से मतलब थोड़ा पास चला जाएगा, हाफ फील्ड स्टेट का मतलब थोड़ा स्टेबिलिटी ज्यादा उसको गेन हो जाएगा, ठीक है। हाफ फील्ड स्टेट तो अचीव नहीं करेगा। आप लोगों के दिमाग में शायद ये होगा कि सर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन ही निकाल के यहाँ पे दे देते हैं, तो यहाँ पे 45 हो जाएगा। दिमाग में आ रहा है या नहीं? ओके, तो यहाँ पे आप 2 इलेक्ट्रॉन डाल दे के यहाँ पे डी सबसेल में दे सकते हो 5 पे से निकाल के, तो यहाँ पे तो आपका 45 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन है ये वाला, तो यहाँ पे आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ पे दे दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा और हाफ फील्ड स्टेट अचीव कर जाएगा। लेकिन इस तरह से क्यों नहीं होता है? क्यों आपका 5s1 4d4 ही होता है? क्यों होता है बेटा? क्योंकि यहाँ पे यदि आप s इलेक्ट्रॉन वहां पे जो निकाल के यहाँ पे 4d4 में देते हो तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना ठीक है, वहां पे आपका आयोनाइजेशन एनर्जी जब मैं बताऊंगा वहां पे आपका ठीक है हो सकता है, लेकिन आपको पता है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, उसके लिए ज्यादा एनर्जी लगता है, ओके। so energy point of view से thermodynamically it is not possible to remove 2 electron from the same subset,
ओके, दो इलेक्ट्रॉन को एक साथ निकालना एक सबसेल से बहुत ही मुश्किल चीज होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, निकाल के यहाँ पे डी सबसेल में डाल सकते हो, ठीक है। क्या बोल रहा मैंने, 5s2 जो है वहां पे आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, जो आपका आउटर मोस्ट सेल है वहां पे आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे 5s से, तो यहाँ पे लेके डी सबसेल में आप देख सकते हो, दैट इज एनर्जेटिकली इट विल फेवर, ये एनर्जेटिकली आपको फेवर करेगा। लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे तो वहां पे आपका सेकंड वाला आयनाइजेशन एनर्जी लगेगा, ठीक है। तो यू नो दैट सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे जैसे आप आयनाइजेशन एनर्जी में आगे जाते हो तो वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता जाता है, मैं पढ़ाऊंगा आयनाइजेशन एनर्जी में। लेकिन जिसको मालूम है उसको पता होगा कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है, पहला वाला आयनाइजेशन एनर्जी वो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से कम होता है, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से बड़ा होता है। मतलब जितने जितने आप आगे आगे जाते जाओगे, जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे, वैसे वैसे आपका आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता जाएगा, ओके। तो आपका एक इलेक्ट्रॉन निकालना थर्मोडायनामिकली इट विल फेवर, बट दो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वहां पे आपका एनर्जेटिकली फेवर नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकते। तो इसलिए आपका जो नया वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, ये क्या बन जाएगा, 5s1 और 4d4। क्लियर हो आप लोग, बना एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अरे एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ना आईबीएम का, एवरीवन क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, राजीव, राजीव, Yes, sir. बुझू जी, हाँ हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काढ़ीवाटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए जो टेक्निक है जो मैंने आपको बताया, ये वाले बच्चों लोगों को, पहले वाले बच्चों लोगों को, तो खत्म हो जाने दो ये एक्सेप्शनल, उसके बाद थोड़ा सा बता दूंगा, नेक्स्ट हम जाएंगे। नहीं तो आप क्या करो, वो जो प्रीवियस वाला जो ये क्लास का जो वीडियो है वो अवेलेबल है, रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है, तो उसको थोड़ा फॉलो करना, ओके। और उसके बाद सब जो नए बच्चे आए हैं आधे से, उनका एक अलग क्लास होगा, उनको थोड़ा डाउट उनका क्लियर करवा जाएगा जो पहले से पढ़ाया गया है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जहाँ पे डाउट होगा पूछ लेना आराम। नेक्स्ट हम चलते हैं, एटॉमिक नंबर 42। बच्चों एटॉमिक नंबर 42 कौन सा एलिमेंट का होता है, कौन सा एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 42 होता है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी चलेंगे। मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम, ओके मॉलिब्डेनम। तो यहाँ पे उसका सिंबल होता है MO, तो 42 है, सिंपल उसी तरीके से करेंगे, ओके। तो मॉलिब्डेनम जो 42 है इसका एटॉमिक नंबर वो कहाँ पे आता है, क्रिप्टन और जेनन के बीच में आ जाता है, ओके। तो क्रिप्टन लिख लो यहाँ पे, आपका क्रिप्टन बन गया 36, तो ये हो गया आपका 4 नंबर वाला, 4 नंबर पे आता है ये, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन 4 नंबर पे आता है, तो 5 नंबर से शुरू होगा, तो 5s लगा लो, 5s2 हो गया, 5s2 हो गया, तो यहाँ पे 38 बन गया। और हमारे पास कितना है, और हमारे पास कितना है अभी, 4 4, ओके 36 38 देन लेफ्ट 4, तो 5s2 4d4। अभी डी सबसेल में हमने 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया, 5s2 4d4, ओके 5s2 4d4 है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या करो, देखो यहाँ पे वैसे ही सिंपल चीज, जैसे हमने क्रोमियम पे बात किया, तो यहाँ पे 4d सेल जो है वहां पे आपका 5 ऑर्बिटल, वैसे ही कोई नया बात नहीं। तो 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 1 2 3 4 मैंने बना दिया। अभी मुझे चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन, जिससे ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा, हाफ स्टेट ही अचीव कर जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, आउटर मोस्ट सेल जो है मेरा 5s, तो वहां से मैं क्या करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ पे 4d में डाल दूंगा, तो यहाँ पे मेरा बन जाएगा 45 5s1। सबको समझ में आ रहा है, किसी को डाउट, 5s1 4d5, 5s1 4d5, क्लियर एवरीवन? लेकिन बच्चों मैंने बताया था आपको, इस तरह से नहीं लिखना है, इसको अरेंज करना, आउटर मोस्ट को बाहर में लिखना, इनर को इनर ले आना। क्या है मतलब उसका, 5s ये बाहर रहेगा, 4d अंदर आएगा, 5s ये बाहर जाएगा, 4d अंदर आएगा, ठीक है। इसको इस तरह से लिखना है आपको। तो क्या करोगे यहाँ पे, क्रिप्टॉन क्रिप्टॉन देन 4d5 4d5 देन 5s1, 5 is 1. क्रिप्टॉन 4d5 5s1, दिस इज द एक्चुअल आंसर। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट वाला एलिमेंट, नेक्स्ट वाला एटॉमिक नंबर क्या है, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, नेक्स्ट वाला एटॉमिक नंबर 49 44. 44 ना 49 49 कितना बोल देखती हूँ, 44 एटॉमिक नंबर 44। व्हाट इज द एलिमेंट, एलिमेंट का नाम क्या है बेटा, Ruthenium. रोडोनियम वेरी गुड, Rhodonium. ओके। एवरीवन
ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି, ଭଏସ ଆସୁଛି, ସେମାନେ ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଏ, ଅଦରୱାଇଜ ପୁରା କ୍ଲାସ ଟା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯାଉଛି, ବୁଝିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ତମର କିଛି ଡାଉଟ ଆସିବ କି ମୁଁ କଣ ପଚାରୁଛି, ତମେ ମ୍ୟୁଟ ହେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବ, କହିସାରିଲା ପରେ ମାଇକ ଟାକୁ ପୁଣି ମ୍ୟୁଟ କରିଦବ, ଅନମ୍ୟୁଟ ହବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମ୍ୟୁଟ ହେଇଯିବ, କାରଣ ଭଏସ ଆସୁଛି, ମୁଁ ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛି, ପିଲା ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛି, ବୁଝିଲୁ। ତ ମ୍ୟୁଟ ଏଭ୍ରିୱାନ, ଫର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟୁଟ ଏଭ୍ରିୱାନ, मेक योर माइक म्यूट। कार माइक ऑन अछि, मु पुनी स्क्रीन को जिवा पड़ियो, समय नष्ट हो पिला माने। यस, पचारले आंसर दबो, बाकी म्यूट हो। तो एटॉमिक नंबर 44 दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो उसका एलिमेंट का सिंबल है, उसका एलिमेंट का नाम है क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द एलिमेंट? यस, अभी म्यूट हो गए बताओ आप, अनम्यूट हो गया बता दो। ओके, तो यहाँ पे उसका सिंबल हो गया RU, RU हो गया इसका। तो 44, इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखते हैं रुथेनियम का। तो क्या होगा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, क्रिप्टन पे ही आएगा, क्रिप्टन और जेनन के बीच में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो आप, क्रिप्टन लिख लो, क्रिप्टन पे आपका चला गया 36 और बचा आपका कितना 44 माइनस 36 इज इक्वल टू 8। यहाँ पे डाल दो, क्रिप्टन आपका 4 नंबर वाला एलिमेंट है तो 5 नंबर से शुरू हो जाएगा, तो इट विल बी 5s2 देन 4d, 2 चला गया, अभी रुका कितना, 8 से 2 चला गया, 6 निकला, 5s2 4d6, 5s2 4d6। ओके, तो यहाँ पे भी सेम चीज है बेटा, ओके सेम चीज है। तो क्या करना होगा आपको स्टेबिलिटी के लिए, आपको 5s से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ पे 4d में डालना होगा। क्यों डालोगे आप सर, क्यों करेंगे हम इस तरह से? क्योंकि स्टेबिलिटी वो अचीव करेगा, क्योंकि वो धीरे धीरे फुलफिल स्टेट की ओर बढ़ रहा है, वो धीरे धीरे फुलफिल स्टेट की ओर बढ़ रहा है। देखो ये हो रहा है ना, मतलब 1 2 3 4 5 5 ऑर्बिटल है यहाँ पे 4d सबसेल में, तो यहाँ पे आपका 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से अरेंज करोगे आप 1 2 3 4 5 और फिर से यहाँ पे एक, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया आपका 6 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो वो क्या करेगा, फुलफिल्ड स्टेट को धीरे धीरे वो अचीव करने वाला है, और 4 इलेक्ट्रॉन यदि उसको मिल जाएगा तो वो फुलफिल्ड स्टेट अचीव कर जाएगा, व्हिच इज द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेट, ठीक है। तो इसीलिए क्या करता है, यहाँ पे 5s से एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, यहाँ पे 4d में उसको रिसीव कर लेता है, 5s से एक इलेक्ट्रॉन निकालता है और 4d में उसको रिसीव कर लेता है। तो आपका जो नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, 5s1 5s1 4d7। क्लियर हो रहा है सब लोगों को? 5s1 4d7, ओके। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट वाला चलते हैं। 44 के बाद आपका आ जाएगा 45। 45 एटॉमिक नंबर 45, एटॉमिक नंबर 45 कौन सा एलिमेंट का है, कौन सा एलिमेंट का है? रोडियम। वेरी गुड, रोडियम। तो उसका सिंबल होता है कैपिटल आर स्मॉल एच। या आई हैव गॉट इट, नो प्रॉब्लम। तो कैपिटल आर स्मॉल एच दैट इज द रोडियम। तो यहाँ पे उसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे यहाँ पे। तो ये भी आपका क्रिप्टन और जेनन के बीच में आता है, तो डाल दो यहाँ पे क्रिप्टन, 36 चला गया, अभी रुका मेरे पास 9, 36 45 माइनस 36 9, तो 5 से शुरू होगा, तो 5s2 दे दो यहाँ पे, 5s2। उसके बाद आ जाएगा 4d, 4d में हम दे देंगे कितना, 9 से 2 यहाँ पे चला गया, अभी मेरे पास है 7 7 यहाँ पे 47, 47 हो गया यहाँ पे। सिंपल, वो भी सेम तरीके से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 5s से निकलेगा, 4d में चला जाएगा, क्या होगा, 5s से एक इलेक्ट्रॉन निकालो और 4d में दे दो इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा 5s1 4d8। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द रोडियम विद एटॉमिक नंबर 45, ओके। एटॉमिक नंबर 45, 5s1 4d8। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, ओके। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर 46 पैलेडियम, ओके 46 पैलेडियम, ठीक है ना, 46 पैलेडियम का ही है ना, सर ने ठीक बोला ना, पीटी पैलेडियम, ओके 46 है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, क्रिप्टन 36, ओके क्रिप्टन 36। तो यहाँ पे क्रिप्टन चला गया 36, अभी हमारे पास बचा कितना 10, 46 माइनस 36 10, 10 इलेक्ट्रॉन का अरेंज करना है, वहां पे हो जाएगा 5s2, अभी यहाँ पे हो जाएगा 4d8, 10 से यहाँ पे 2 चला गया, अभी मेरे पास है 8, तो यहाँ पे 8 डाल दो, 4d8, ठीक है, ठीक है, 5s2 4d8,
5s2 48। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, तो सर यहाँ पे क्या होगा, जो होता है ना, मतलब मैं कोई चीज को अचीव करने जा रहा हूँ, मान लो कभी रेस में दौड़ रहे हो आप, ओके, 100 मीटर का रेस है या मान लो 400 मीटर का रेस है। 100 मीटर में तो सब दौड़ते हैं स्पीड से, ओके, इनिशियल से ही सब दौड़ते हैं स्पीड से 100 मीटर में। 400 मीटर रेस में आप रन कर रहे हो, तो लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे एक राउंड, फिर 2 राउंड, फिर 3 राउंड। जब 4 राउंड शुरू होता है तो 3 राउंड से धीरे धीरे वो स्पीड इंक्रीज करते हैं, लेकिन 4 नंबर राउंड से वो एकदम अपने फाइनल रफ्तार से दौड़ते हैं, ताकि उनका नंबर जो है वो पहले आ जाए। ठीक है, तो उसी तरीके से देखो यहाँ पे 5s2 हो गया, 4d8 हो गया। अभी को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए फुलफिल स्टेट को अचीव करने के लिए, इसको कितना दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, पैलेडियम को दो 2 दो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो उसके पास इतना एनर्जी बन गया है जिससे वो 5s से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के 4d में दे सकता है। इसके पास इतना एनर्जी हो चुका है, ओके, इसके पास इतने अमाउंट का प्रोटॉन्स है और उतने अमाउंट के इलेक्ट्रॉन्स हैं जिससे वो 2 इलेक्ट्रॉन को 5s से निकाल के 4d में उसको दे सकता है। तो यहाँ पे आपका 5s में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5s में आपका यहाँ पे 0 बन जाएगा, ये ऑलरेडी चला गया। तो यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन आके 4d में उस पे ऐड हो जाएंगे, 8 + 2 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका 4d10। ओके, 4d10 5s में आपका 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, 4d10। ओके, तो यदि यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि मुझे पैलेडियम को Pd+ करना है, उसको मुझे कैटायन बनाना है, तो मैं कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालूं, कौन से सेल से मैं इलेक्ट्रॉन निकालूं, पूछा जाएगा। वेरी गुड। एस से कैसे, एस में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, अरे ये जो उसका जो फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वहां पे आपका बनेगा क्रिप्टन 4d10 बनेगा। किसने बोला मुझे 4s, सॉरी 5s, तो गलत हो गया बेटा, 5 चला गया वहां पे, -5 हो गया तुम्हारा। इस तरह से आंसर करोगे तो -5 बन जाएगा। ओके, तो सोचो, यहाँ पे मैंने आपको बताया क्रिप्टन 36 बोला सर ने, और 5s से 0 हो जाता है इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे आपका 4d10 बन जाएगा, और 5s यहाँ पे रुकेगा ही नहीं क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो अभी आपका यदि पैलेडियम को पैलेडियम प्लस करोगे, लेट मैं इसको पैलेडियम प्लस कर रहा हूँ, तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा उससे मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। तो मैं उस एक इलेक्ट्रॉन को कहाँ से निकालूंगा, आउटर मोस्ट सेल से। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल मेरा कौन है, हु इज आउटर मोस्ट सेल हियर, 4d। ठीक है, 4d से मुझे निकालना होगा। वेरी गुड। ओके, 4d से मुझे निकालना होगा, लेकिन ये एनर्जेटिकली इतना फेवर नहीं करता है क्योंकि फुलफिल स्टेट बहुत ही स्टेबल होता है, बहुत ज्यादा सर आपको लगता है। हाँ, हेलो, सर समझ में नहीं आया ठीक से। कौन सा समझ में नहीं आया, सर वो जो 4d10 होने के बाद आपने जो बोला वो समझ में नहीं आया। 4d10 होने के बाद मैंने आपको बोला कि तेरे पास पैलेडियम है, ठीक है, पैलेडियम है तेरे पास, तो उसके लिए तेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया, क्रिप्टन 36 एंड 4d10। अच्छा, तुझे क्या करना है कि उसको पैलेडियम को तुझे पैलेडियम कैटायन बनाना है, तुझे प्लस करना है उसके ऊपर, तो क्या तो करोगे क्यों? तुम, अरे लेट द क्वेश्चन, Na से Na+ बनता है या नहीं, अच्छा हाँ। କାହିଁକି ମୁଁ ଏଟା କହୁଛି ତତେ, ତତେ क्वेश्चन ପଚାରିବ ଯେ पैलेडियम ଟା ଅଛି, ମନେ କର ତାକୁ कैटायन ରେ कन्वर्ट करिवु, कैटायन रे कन्वर्ट हेले इलेक्ट्रॉन टा कोउठु बाहर କରିବାକୁ पड़िବ, बुझिलु ना नहीं, आज्ञा। सोडियम टा जो देइछि सोडियम प्लस, पचारिबु कि सोडियम प्लस काहेकि करिवि, क्वेश्चन रे पचारिबु बोली करिवु, बुझि पारलु। पैलेडियम प्लस जदी हबो क्वेश्चन पचारिथिबो, जदी मते पैलेडियम टा कैटायन को कन्वर्ट करिवार अछि ताहले इलेक्ट्रॉन टा मु कोउठु बाहर करिवि, तो मते चेष्टा करिवार अछि जे आउटर मोस्ट सेल टा के सेटा मु जदी न जानि परिबि ताहले मु केम जानिबि जे मोर इलेक्ट्रॉन टा कोउठु बाहरिबो। एबे संग संग गोटे पिला मते वर्तन संग संग कहला 5s रे इलेक्ट्रॉन टा बाहरिबो, भूल हला सेटा एना 5s रे मोर इलेक्ट्रॉन नाही, तो इलेक्ट्रॉन बाहरिबो सेटु केमति, बुझियो जी, तो क्वेश्चन ए टाइप रा आसीबो बोली बताउ। नेक्स्ट, पैलेडियम पर योर सिल्वर एटॉमिक नंबर 47, atomic number 47 silver symbol is Ag। ओके, एटॉमिक नंबर दे देला 47, एटॉमिक नंबर यहाँ पे आपका 47 दे दिया गया है, तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो क्या होगा,
47 का क्या होगा बोलो, किस किस नंबर के बीच में आता है, वही क्रिप्टन और जेनन के बीच में, ठीक है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन और जेनन, ठीक है, तो 36 और 54 के बीच में ही आता है ये, तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे क्रिप्टन हो गया आपका, यहाँ पे आपका क्रिप्टन बन गया, तो क्रिप्टन में कितना आता है 36, अभी ये है 47, तो 36 47 हो गया, 47 माइनस 36 कितना हो रहा है 11, ओके 11, आपको 11 इलेक्ट्रॉन इसको अरेंज करना है, 11 इलेक्ट्रॉन अरेंज करो, 5s2, 2 इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, और अभी मेरे पास है 9 इलेक्ट्रॉन 49 है, अभी क्या करोगे उसको, देखो खुद भी आइडिया लगा सकते हो क्या होगा यहाँ, क्या होगा 4d में 9 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए फुलफिल स्टेट को अचीव करने के लिए, वेरी वेरी गुड, 5s1 हाँ just simple, just put it here, okay 5s1 and 4d10, 5s1 4d10 just put here, okay, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 5s1 और यहाँ पे आपका बन जाएगा 4d10, समझ में आ रहा है, ओनली टेक्निक चाहिए, याद करने की जरूरत नहीं है, ओके, कुछ चीजें जिसको याद करना पड़ेगा, नहीं तो यदि तुम्हें पता लग गया कि इस तरह से होता है तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ओके, तो जितना हो सके कम याद रखो, ओके, वहीं पे सॉल्व करने की उसको मतलब कोशिश करो, जितना याद रखोगे उतना कंफ्यूजन बढ़ेगा दिमाग में। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर क्या गया था आपको, नेक्स्ट एटॉमिक नंबर 57 आई थिंक, 57 कौन सा एलिमेंट का है 57, लैंथेनम, सिंबल होता है La, सिंबल होता है La, तो यहाँ पे आप देखो किस सीरीज में आता है ये 2 10 18 36 54, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन और जेनॉन, जेनॉन में आता है ना, जेनॉन के बाद आता है ये, ठीक है, यस सर, तो यहाँ पे डाल दो, लिखो जेनॉन, जेनॉन डालो यहाँ पे, जेनॉन में कितना चला गया आपका 54, तो 54 यहाँ पे चला गया आपका, एटॉमिक नंबर है आपका 57, तो 57 माइनस 54 कितना बचता है यहाँ पे आपका 3, तो यहाँ पे अरेंज करो, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन 5 नंबर के सीरियल में ये आता है, तो 6 नंबर से शुरू होगा आपका, 6 नंबर से ये शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे डाल दो आप 6s2 और उसके बाद आएगा आपका 6s2 के बाद कौन आएगा n-2f, तो 6 माइनस 2 4f, तो यहाँ पे 4f आएगा बेटा, ठीक है, 4f एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे आप 4f1 कर सकते हो, 6s2 4f1, ठीक है, 6s2 4f1, अरे ठीक है, क्यों दिखा, करेक्ट, हेलो हेलो, यस सर, यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखो कि whether the electronic configuration is like that, क्यों नहीं होता है, नो हो के क्या होगा, 4f ऑर्बिटल होगा नहीं, मतलब मतलब करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आपका 6s2 5d1, 5d1, 6s2 5d1, ओके 6s2 5d1, तो सर यहाँ पे आपने बताया था n-2f में इलेक्ट्रॉन जाएगा पहले, उसके बाद जाएगा n-1d में, लेकिन यहाँ पे आपका 6s2 में जा रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो f में ना जाके d में जा रहा है, 5d1 में जा रहा है, f में नहीं जा रहा है, f में आपका इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, d में जा रहा है। स्टूडेंट्स, मैंने जो आपको बताया था कि n-2f में जो इलेक्ट्रॉन जाना है ना, इनर सेल जो होता है वो यहाँ से शुरू होता है, लैंथेनम से शुरू होता है, ठीक है, तो 6s2 के बाद 4f में जो पहला इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए वो भी एनर्जेटिकली उसको फेवर नहीं करता है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं इस तरह से, डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह से उसको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन एक्चुअल चीज ये है कि आपका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 4f में जाने वाला है, तो 6s2 के बाद फिर से वो अंदर जाके 5 और 4 मतलब 6s में है इलेक्ट्रॉन, अभी से जो नेक्स्ट वाला एक इलेक्ट्रॉन है वो जाके 4f में ऐड होगा, यू नो 6s यहाँ पे है, यहाँ पे ऑर्बिटल नंबर है, यहाँ पे आपका 6 हो गया, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे आप 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए 6 को, और अंदर जाके 5 को ना देके 4 को दे रहे हो आप, एक इलेक्ट्रॉन के लिए आप क्या एक को क्रॉस करके यहाँ पे 4 को आना पड़ रहा है आपको,
तो एनर्जेटिकली फेवर नहीं करता है। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे एक सेल है, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए अभी क्या करोगे आप, मान लो भुवनेश्वर में आपका एक दोस्त है, उसका बर्थडे है, ठीक है, तो बर्थडे विश करने के लिए यहाँ से आप बालेश्वर जाओगे क्या, जाओगे? तो क्या हो गया, ये पेट्रोल सर के मतलब खर्चा करके जाएंगे ओनली हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए बालेश्वर से भुवनेश्वर। हम तो व्हाट्सएप में भी बोल सकते हैं, मेल से बोल सकते हैं, या वीडियो कॉल में भी बोल सकते हैं, वहां पे हमारा टाइम भी बच जाएगा, हमारा खर्चा भी बच जाएगा। लेकिन इसीलिए उसी चीज से लीन करो इसको। यहाँ पे 6 है आपका आउटर मोस्ट, लेकिन आप एक इलेक्ट्रॉन के लिए अंदर क्यों जाओगे, 5 को ही दे दो। ठीक है, 5 को दे दो, वायोलेट तो रूल कर रहा है, ठीक है, लेकिन एनर्जेटिकली भी फेवर कर रहा है, तो इसीलिए 6s2 4f में ना जाके 5d को दे दो, इसीलिए तो इसको एक्सेप्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6s2 5d1। अरे समझ में आया सबको? यस सर। ओके, लांथानम के Yes, बाद, sir. ओके, लांथानम के बाद कौन आएगा आफ्टर लांथानम? बेरियम 58, एटॉमिक नंबर 58, एटॉमिक नंबर 58 पे आपका आता है सेरियम। तो बोलो सेरियम कौन आएगा यहाँ पे बेटा? सेरियम, सेरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, बना लो। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, बहुत इजी चीज है। ज़ेनन डाल दो यहाँ पे, ज़ेनन का आपका बन गया 54। अभी हमारे पास है 4 इलेक्ट्रॉन, 58 माइनस 54 चला गया और रहा हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन। तो फिर इलेक्ट्रॉन का अरेंज करना है, तो यहाँ पे डाल दो 4 5s2, 5s2 चला गया। अभी क्या करेंगे बोलो? 5s2 तो चला गया, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, 6 वेरी 6s2, 6s2 नेक्स्ट। उसके बाद सर उसके बाद वही 5D में ही जाएगा। उसके बाद वही 5D में जाएगा। ठीक है, 5D में जाता है क्या, क्या होने वाला है? एक्चुअली रूल के हिसाब से क्या होता है, 6s2 उसके बाद जाना चाहिए 4f2 में, उसके बाद जाना चाहिए 4f2 में, 2 में जाना चाहिए ना। मैंने बोला था ns, n-2f, n-1d और np, तो यहाँ पे 6s2 तो बन गया आपका। अभी उसके बाद जा रहा है 4f2, ठीक है, 4f2 में जा रहा है। ओके, तो जाना चाहिए कहाँ पे, मतलब एक्सेप्शनली जैसे हमने लांथानम में बात किया, तो उस तरह से यदि यहाँ पे भी कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए डी में, जाना चाहिए या नहीं? लांथानम जैसे मैंने आपको बताया, एक इलेक्ट्रॉन वो 5d को दे देता है, तो अभी तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो शायद 5d को देना चाहिए एक्सेप्शनली। Yes, sir. ठीक है, लेकिन होता है 6s2 5d2 होता है इसका, किसने No, लिखा था sir. इलेक्ट्रॉनिक? वेरी गुड, ओके, तो ये हो गया, इसीलिए तो एक्सेप्शन है ये। ओके, इसीलिए तो एक्सेप्शन है। उसने सोचा ठीक है मैं भुवनेश्वर जा रहा हूँ, फ्रेंड को विश भी कर दूंगा और मेरा कुछ काम भी है हॉस्टल में और कॉलेज में, उसको भी खत्म करके आता हूँ। अभी तो लॉकडाउन के लिए कॉलेज बंद है, ओके, कोई मतलब कुछ मतलब नोटिस वगैरह नहीं आ रहा है, तो कॉलेज में जाता हूँ, थोड़ा ऑफिस में बात करके वहाँ पे दोस्त को बर्थडे विश करके चला आऊंगा। ठीक है, तो इसलिए 2 काम हो जाएगा, थोड़ा खर्चा भी नहीं लगेगा कि हाँ मैंने इस काम के लिए गया था, खर्चा हो गया मेरा। ठीक है, उसी तरीके से सोचो। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था, इसलिए उसने 5d को ना देके उसको 4f को ही लेके गया रूल के हिसाब से। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो। सर हाँ बोलो बेटा। सर लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ले जाने में भी ज्यादा एनर्जी लगेगा ना? ज्यादा एनर्जी तो लगता है हमारे लेकिन हिसाब से सर लॉजिक। लेकिन हाँ। सर 5D में भी 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है ना, पास में है। हाँ पास में है, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, लेकिन जा तो रहा है 4f में। ठीक है, वो तो दे रहा है 4f में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ कहो। सर इसका मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही जा सकता है 4f में, उससे ज्यादा हाँ होगा तो नहीं जाएगा? हाँ, उसके ज्यादा नहीं होगा तो जिस सर तरह। गलत हाँ हो गया। मेरा मतलब हाँ था कि एक ही इलेक्ट्रॉन ही 5D ऑर्बिटल को जा सकता है, हाँ, और उससे लांथानम जितना के भी लिए। ज्यादा होगा वो 4f में ही जाएगा। हाँ 4f में ही जाएगा, उस तरह से जैसे आप जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो उस तरह से करोगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ओके, इसीलिए तो इसको एक्सेप्शन में डाला था इस एटॉमिक नंबर को। ठीक है, ये उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सीरियम का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? मतलब 6s2 उसके बाद 4f में जाना चाहिए, 4f में आपका जा रहा है, कोई आपका अलग यहाँ पे हो रहा है क्या? सेम चीज हो रहा है यहाँ पे। लेकिन तब भी मैंने इसको एक्सेप्शनल केस में डाला था, क्योंकि आप लोग सोचोगे
लांथाना में 1 इलेक्ट्रॉन था, सर ने उसको 5d को दे दिया। अब ये सीरियम पे यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको भी 5d को दे देते हैं, लेकिन इस तरीके से होता नहीं है, ठीक है। जैसे आपका नॉर्मली जाना चाहिए उस तरह से जाता है 4f। एनी डाउट? और सर सर यस, हाँ जी, आप सर बताओ। ସେମିତି 6x1 ମାନେ 6s ରେ 1 ରଖିକି ତାପରେ 4f3 କି 5t3 ସେମିତି କଣ ପାଇଁ ହେବନି ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ କରାହଉଥିଲା? 4f3 ଯଦି କରିବ କଣ ଲାଭ ପାଇବ? 4f3 ମନେକର କଲ, ତାହେଲେ ପ୍ରଫିଟ କଣ ହବ? ସର ବେଶୀ ପ୍ରଫିଟ କଣ ହବ? ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ ଅନୁସାରେ ହବନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଅନୁସାରେ ହବନି। ୱେଟ୍ କର, ୱେଟ୍ ଅନ୍ ହିୟର। ଯଦି 4f ମନେକର ମୋର 2 ଅଛି, if I will give 1 electron, यदि मैं ताको दिल्ली तो इट विल अचीव 4f3 होगा ना। तो 4f3 होने से आपको वहां पे प्रॉफिट क्या हो? फुलफिल स्टेट हो जाए आपका, हाफ फिल स्टेट हो रहा है वहां पे, नहीं स्टेज हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो क्यों दोगे आप क्यों बेकार में एनर्जी क्यों लॉस करवाओगे सीरियम का? ठीक है, तो इसीलिए नहीं होता है। यदि आपका फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड स्टेट के पास है तो आप दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, वहां पे 7 ऑर्बिटल है, f का 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अभी आप 1 इलेक्ट्रॉन देके उसमें क्या करोगे? कुछ चेंज होने वाला तो है नहीं, तो दोगे क्यों उसको? जैसा रहना है उसको रहने दो, ठीक है। जी सर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वाला, हाँ साहिल कहो। सर एटॉमिक नंबर 44 जो है ना रुथेनियम, रुथेनियम, यस सर उसमें तो हाफ फील्ड हो गया है, तो फिर हम उसको क्यों देते हैं? हाफ फील्ड हो गया है उसका, किसका? 4d का। हाँ सर 4d, वहाँ पर 4d6 और 5s2 है। हाँ 4d6 और 5s2 है, वहां पे तुम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के वहां पे 4d में 7 करवा रहे हो। हाँ सर वहाँ क्यों कर रहे हैं हम? हाँ 4d7 हो रहा है। अच्छा 10 और 7 के बीच में डिफरेंस कितना है? 3। यहाँ पे तो ना जैसे उस हमारे ये हमारा जिन झियोटी हमारा कहिला जे सर 4f3 करिवा में द 4f3 र फुलफिल स्टेट रे पहुंच जा पाई बा हाफ फील्ड, मन करा के हाफ फील्ड रे पहुंच जाओ, फर्स्ट रीच द हाफ फील्ड स्टेट। तो हाफ फील्ड में पहुंचने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, क्योंकि तेरा एफ में 7 ऑर्बिटल होता है। एफ में तेरा 7 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे तेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तुझे और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पे, नहीं 5 इलेक्ट्रॉन और ज्यादा चाहिए तुझे यहाँ पे उसको हाफ फील्ड स्टेट में पहुंचाने के लिए, ठीक है। लेकिन तेरे पास है कितना? अभी तू ज्यादा से ज्यादा 1 इलेक्ट्रॉन उसको दे सकता है, 4f3 ही कर सकता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे तू 4f3 दे दिया, लेकिन और भी तेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो डिफरेंस कितना हो जाएगा? हाँ तो सर पे हम कैसे जाने कि किसको देना है और किसको वो नहीं जानने की देना है? जरूरत नहीं है, उसको तेरे को देने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। जिस तरह से जो एटॉमिक नंबर के लिए बोला गया है उसी के लिए उसको एक्सेप्शनल बोलते हैं। यू नो व्हाट इज एक्सेप्शन? एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? सभी चीज से थोड़ा अलग, सभी चीज से थोड़ा अलग होता है वो, इसीलिए उसको याद रखना पड़ता है, ठीक है। उसी को याद रखना पड़ता है, इसको याद रखो, रट्टा मारो, लिखो, जो भी करो याद रखो, इसको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ओके ओके सर। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर, which atomic number next? 64. 64. Z is equal to 64. Which element? Gadolinium. Which element? gadolinium Gadolinium. Zd. Gadolinium Zd. कौन से नंबर के बीच में आता है? क्रिप्टॉन, जेनॉन, क्या लिखेंगे यहाँ पे? xenon जेनॉन 54। अभी है हमारे पास कितना? 64 से 54 चला गया, अभी बचा हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे ये है 5 नंबर वाला, तो 6 से शुरू होगा, तो 6s2 बन गया। तो हमारे पास अभी बचा 8 बचा अभी हमारे पास। क्या करेंगे अभी? कहाँ पे जाएंगे? 4f में जाएंगे, 4f में जाएंगे, 4f7 रुक, मतलब करेक्ट मत करो, ठीक है। जो जनरल है उसको पहले बात करते हैं, जनरल जो है उसमें बात करते हैं। तो 6s2 4f8 होगा, ये होगा आपका जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन होता क्या है, एक्चुअल होता क्या है वहां? 4f7, वेरी गुड, 4f7 होता है यहाँ पे।
म्यूट हे गलो समझते म्यूट प्लीज म्यूट एवरीवन प्रॉब्लम हो सुनिया प्रॉब्लम हो मुझे कहला प्रॉब्लम हो देखो 6s2 4f8 तो इन योर एफ सबसेल में आपका यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन बन रहा है 8 इलेक्ट्रॉन बन रहा है मतलब उसका जो हाफ फील्ड स्टेट है वहां पे मान लो यह हो गया 3 4 5 6 7 तो यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया एफ सबसेल का हाफ फील्ड स्टेट लेकिन यहाँ पे 4f8 है मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो यहाँ पे आपका यदि हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो ये फिर से फुल फील्ड स्टेट सॉरी हाफ फील्ड स्टेट को अचीव कर जाएगा और ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा ठीक है तो यहाँ से आप क्या करोगे एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के किसको दोगे 6s को दोगे या 5d को दोगे 5D को क्यों दोगे 5d को 6s को क्यों ना दोगे क्योंकि 6s के पास तो पहले से नो already 2 है और फुलफिल है हाँ फुलफिल्ड है मतलब हाँ फुलफिल्ड तो नहीं बोलो क्योंकि उसके पास तो डीजेनेरेट ऑर्बिटल्स नहीं है एक से ज्यादा ऑर्बिटल उसके पास नहीं है इसलिए हम उसको फुलफिल्ड नहीं बोलेंगे उसको बोलेंगे इट इज फिल्ड कंप्लीटली ओके तो इसलिए हमारे पास अभी एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल के 4f से अभी इसके पास वाला जो सबसेल है 5d उसमें डाल देते हैं 5d 1 कर देते हैं और यहाँ पे उसको 7 कर देते हैं हो गया साहिल बुझिलु एक्सेप्शनल देखु तो सर मुंडो बुलाउची हाय रे मुंडो बुलेलानी एतिकी रे एतिकी रे मुंडो बुलेला केमती कोन हबो ओई डॉक्टर हबो इंजीनियर हबो हबो पड़िबो ना आउ मुंडा पूरा माने जति पड़िबो पूरा जो जो ये मिलुनी हमर शंखा पुष्पी खाइले मन रहइबो ताकू गोटे बोतलटे किनी आने ताकू सब दिन कर बुझिलु सर सब एक्सप्रेशनल क्लास रे सबुटी अलग अलग रूल फॉलो करा होची कोन करियो कोन करियो को केमिस्ट्री मानते तो एक्सेप्शन आउ भाई घोषि दो माने ओके केतेटा अछि देख न घोषिले भी तू बनै पारिबु बुझछु ना नहीं जदी तोर आइडिया लगेबार आसी जो माने धीरे धीरे क्वेश्चन करिया भितरे इफ यू विल गेट द आइडिया दैट हाउ टू अरेंज द इलेक्ट्रॉन केमिति इलेक्ट्रॉन का हम अरेंज करूते तो निजे तू लिखि साला पर निजे जानि परिबो जे देखो सर 4f8 अछि तो 1 इलेक्ट्रॉन इज मोर फ्रॉम द हाफ फील्ड स्टेट तो जदी गोटे इलेक्ट्रॉन मु कमे दोउची ताले मोर सेठी पुनी हाफ फील्ड स्टेट अचीव कर जाउची तो मु गोटे इलेक्ट्रॉन बाहर करी कि तार पाख सबसेल को दे देबी 5d1 तो धीरे धीरे आइडिया आसीबार अछि हला कि धीरे धीरे आइडिया आसीबो क्वेश्चन कले आइडिया आसीबो तो धीरे धीरे ताको मन न रखिले भी चलिबो एटा तम ऊपर डिपेंड करू जदी तमे घोषितो घोषि के मन रख पारछो तो मन रखो जदी निजे आइडिया लगे करि पारछो देन बेटर मन रखिया पड़िबोनी ओके इट इज ओनली डिपेंड अपॉन योर मेमोरी तमे कोन करियो चाहो जदी बतया कथा तो मु बतै दे एक्सेप्शन केस उडा सर पता रे हेलो हां मु सुनो जे कहो बोल सर से गोटे हाफ फील्ड रो गोटे एक्स्ट्रा थिला बोली से 5d को गला जदी दीटा किबा तीनटा थांता ताले जाई न थांता दीटा तीनटा थिले तो सेम तो देखाओनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में काई किछि एक्सेप्शन तो देखा जाउनी सी जगह रे बुझिउ नॉर्मल जेमति रहया तो सेमति रहउची ओ जगह रे एक्सेप्शन देखो से जगह रे देख ई जिंसटा होची एक्सपेरिमेंटल जिंस आ गोटे जिंस होची जो हमें एक्सप्लेन करी तते वर्तमान जो मु कहूची एटा विभिन्न प्रकार थ्रू रे एक्सप्लेन हे परिबो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को नेकी एक्सप्लेन करिवो मु वर्तमान एनर्जी थर्मोडायनामिक एक्सेप्शनल लेकिन ताकू मु बुझौची बुझौची डिफरेंट वे रे हम एटा को एक्सप्लेन करूछु बट मोस्ट एप्रोप्रिएट होची एनर्जी कारण इलेक्ट्रॉन बाहर करबा और ऐड करबा इलेक्ट्रॉन रिमूव करबा ऐड करबा गोटे होची एनर्जी बेसिस प्रोसेस बुझौछु ना नहीं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए सब जिंस तो डिस्कस करिया जानिबु जे जेतबेला हम गोटे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूछे बा व्हेन जेतबेला हम गोटे इलेक्ट्रॉन को नेका ऐड करूछे सब बेले एनर्जी रे गोटे बहुत बड़ा वाइटल रोल रहउछि से जगह बुझिउछि तो जदी सेटा हमर थर्मोडायनामिकली एनर्जेटिकली जदी से रिएक्शन टा बा इलेक्ट्रॉन रिमूव करिया बा ऐड करिया प्रोसेस टा जदी फेवर न कला ताले से जगह रे इलेक्ट्रॉन टा रिमूव हेई पारिबो बुझिउछि तो सेटा नै कि ना मु एक्सप्लेन करूछि जोडे तमर मैक्सिमम बुक रे भी दिया जाय छै तमे देखियो फॉलो जदी करूथबो तो देखियो किंतु फॉलो करिया किछि आवश्यकता नै या नोट दिया ताकू पढो क्वेश्चन बना एडी नोट बनेबार किछि लाभ नै नॉलेज सिखि गलो सर सिखाई देले क्वेश्चन करो मु निजे कहूची नोट भल से बनाया दरकार नहीं लाल नेली पेन रे किछि नोट बनाया दरकार सिंपल टेक्निक लेखो सारा जेटा पढाइले डुबेरिनो स्ट्राइड मन कर पढाई कि ए जिंस मन रखिबार अछि बस सेति दैट एनफ डू द एमसीक्यू जितने पारतो एमसीक्यू बनाओ आइडिया तमर तमे निजे देखिबो 30 days if you will do 100 MCQs every day
30 दिन केतरा एमसीक्यू होची जदी एवरीडे जदी 100 एमसीक्यू बनैलु माने 100 बनै होउनी सर 100 बनै होउनी 50 बनै परिबी मिनिमम 50 टा सर बनै परिबी 50 मिनिट्स मु गोटे जगह बसि परिबी 50 मिनिट घंटे 10 मिनिट मु बसिबी मु 50 टा क्वेश्चन सर बनै परती 50 क्वेश्चन वन डे 30 डेज अछि पर गोटे मंथ रे तो केते क्वेश्चन पर हबो 1500 क्वेश्चन 1500 क्वेश्चन मु सर बनै परिबी गोटे मंथ रे एटा मु खाली केमिस्ट्री कथा कहू फिजिक्स रे बायोलॉजी रे बा मैथमेटिक्स जार जोटा तमे नै जो सब्जेक्ट से अनुसार जदी कलो मिनिमम आइदर पीसीएम करिवो किबा पीसीबी करिवो बुझियो जी आइदर पीसीएम करिवो किबा पीसीबी करिवो तो मिनिमम तमे जदी सब सब्जेक्ट रे 50 50 टा कलो तल 150 क्वेश्चन दिनो 150 क्वेश्चन मींस 150 मिनिट्स ए वाला टारगेट लगेबो 150 मिनिट्स मींस घंटे 2 घंटा केते 120 मिनिट प्लस 30 मिनिट मींस 2.5 आवर 2.5 आवर मते दरकार क्वेश्चन करिया पई तो मु जदी 150 क्वेश्चन जदी एवरीडे बनाउची 150 क्वेश्चन जदी 50 50 टा करिके ना सब सब्जेक्ट रो मु जदी बनाउची ताले 1 मंथ रे मोर केते लानी इनटू 30 कर दे केते हबो 4540 बुझी परछु तो तू गोटे बही सार दे परिबू छोटो छोटो जो एमसीक्यू बुक आसी सेथि गोटे सरी जीवो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खाली 45 खंडे क्वेश्चन सरी जीवो पिला करूना सेति हैरान होता ओके एटाला तुमको स्टैटिस्टिक्स देखै देली तो तमे कोन दिन को 2.5 आवर दे परिबन प्रिपरेशन पई तमे गोटे प्रिपरेशन करूछो यू आर डूइंग ए वेरी इंपोर्टेंट थिंग फॉर योर करियर 1 ईयर तमे वर्तमान प्रिपरेशन करिवो गोटे बहुत बड़ टाइम तमे वर्तमान तम करियर को दोजो गोटे ईयर ड्रॉप करूछो बुझी परछो ना नहीं तो सेही गोटे ईयर रे केमि ताको यूटिलाइज करिवो तो गोटे कोन 2.5 आवर दे 124 आवर भीतर तो मिनिमम 50 टा क्वेश्चन करले बा मास्टर गोटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बही सरी जीवो तो ट्राई करो जते बार जो क्वेश्चन करिया गोटे एमसीक्यू बही धरो ताकू सारो पुणी आउथरे मूलटू ताकू करी बारंबार 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 5 थर 6 थर खंडे करो एनसीईआरटी को पूरा थरो हो देखिया केमती न हबो एंट्रेंस एग्जाम ओके पिला एक्चुअल गाइडलाइन रे करू नांती ओके स्टूडेंट्स आर नॉट फॉलोइंग द एप्रोप्रिएट गाइडलाइन ओके so that they are posing the problem so ane problem face करतोंदी ठीक टाइम रे आज ए वर्षर मेडिकल क्वेश्चन हमें नीट क्वेश्चन देखिबा बा जेई मेन क्वेश्चन देखिबा बा एसआर क्वेश्चन हमें देखिले पिला ना कहले सर हां इट इज एवरेज हेई पारिबो बट नीट रो क्वेश्चन जो माने पढिथिले सामने कहले सर इट इज वेरी इजी बहुत इजी थिला पूरा एनसीईआरटी बेसिस रो क्वेश्चन आथिला तथापि भलो भलो पिला माने क्रैक करि पाले एग्जाम को व्हाट इज द प्रॉब्लम बिकॉज़ 3 घंटा भीतर केमिति पेपर टाको अप्रोच करिके क्वेश्चन टाको केते टाइम गोटे क्वेश्चन को हम देबा केमिति अप्रोच करिया पेपर टाको सेटा जाना नै नॉलेज जाना अछि किंतु अप्लाई करिवाटा जाना नै कारण एमसीक्यू मान बेसी प्रैक्टिस करू नांती एग्जाम दउ नांती तो केमति होबो एठी पिला माने प्लस 2 बलिया नोट करिके पाठ पढले किछि होबनी सत कोजी दिस इज द रियल थिंग सिखाउती गो डू एमसीक्यू पढी दियो थ्योरी टा भलसे टिके पढी देलो कौन कौन क्वेश्चन आसी पढलो एमसीक्यू करो ता ऊपर जते प्रकार रो पढो एमसीक्यू बनाओ डाउट वाला मो पागो आसो केमिस्ट्री कथा कहू सेते इंडिविजुअल सब्जेक्ट रो करिक सार को पचारो सार माने बतैबे ऑप्शन समझते सर बुझला हां का सर मु तो एबे बेसिक पढो जे 50 टा एमसीक्यू केमिति करिवि और 50 टा न कर केतरा बनै परिबो को केतरा बनै परिबो बनै परिबो माने आंसर करिवि त आको क्वेश्चन बनेउ तो कोन टीचर ना कोन फ्रेम करिवो क्वेश्चन हैं नहीं सर मु तो सर जो घरे जो टेस्ट आसी जो भी टेक्स्ट बुक तादर तो पूरा हाई लेवल लो अछि नहीं नहीं देख क्वेश्चन जो जिंस पिला माने एटा ओटा मेंटालिटी जेंते हमर साइड कहला इज सर हाई लेवल क्वेश्चन व्हाई आर डूइंग हाई लेवल क्वेश्चंस हाई लेवल क्वेश्चन करी तू पाइबो कोन एनीथिंग यू विल गेट नथिंग तू जदी जेई एडवांस करतु ताले जेई एडवांस रे जो बळे प्रॉब्लम आसे ताकू कर जेई मेन ने जो करू तू जेई मेन ने असला वाला प्रॉब्लम कर नीट रे असला वाला प्रॉब्लम कर ओयूईटी रे असला वाला प्रॉब्लम कर ता पई सब विभिन्न प्रकार गाइड उडा मिलुची ना नहीं एमसीक्यू बय मिलुची ना नहीं मार्केट रे पर्टिकुलर जेई मेन पई पर्टिकुलर नीट पई तेतिर गोटे भल्लो बयटे नै एसबो एमसीक्यू बयटे हम ओयूईटी रे आनीची किंतु जे बुझी पारुनी हो सेटा एबे देख सेट पे तो कहले एटा मु कहूची प्रिपरेशन टाइम जति कि मु वर्तमान आज मन कर जति पढाला आज मन कर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उडा करेली तू जीबू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिबू एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऊपर कोन कोन सब क्वेश्चन आछि ताकू सब गोटे कॉपी रे लिखिलु निजे सॉल्व करे ट्राई करिवू जहा एटी पढा होची सेही अनुसार तो फॉलो करी पारुछु ना नाही जदी न करी पारुछु कोन प्रॉब्लम फेस करूछु
what problems you are facing, not only Sahil but also every student से पचारला बाकी मु ताको होची किंतु everyone देखिलो मन करो आज एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमको पढ़ाला तमे जीवो देखिबो 10 वर्ष 15 वर्ष रो क्वेश्चन रे कोन कोन सब क्वेश्चन आसी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऊपर ताको देखिबो जहां एडी सिखाला जदी सेही मेथड रे तमे करले जदी प्रॉब्लम फेस करछो नै कैसे मो पाखु बुझी होची ना नै क्लास रे पचार सर ए जिंसला पचारथिले एटा जेई मेन रो एति वर्ष रो क्वेश्चन कि नीट रो एति वर्ष रो क्वेश्चन आपण मते कोनतु एटा काहे के हेलानी इस वे रे हमें कोन करले क्वेश्चन सॉल्व हे परिबो बुझी होची तो फॉलो दैट प्रोसीजर एवरीवन दिबा ओटे वाला कथा नेक्स्ट दिबा प्लैटिनम नेक्स्ट क्वेश्चन प्लैटिनम एटॉमिक नंबर 78 प्लैटिनम पीटी तो स्टूडेंट्स पीटी रो रहिला हमरो एटॉमिक नंबर 78 तो कोन होबा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोड स्टार्ट करिवा हिलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन xenon 54 वर्तमान को 78 रो 54 गला केते रहइबो 4 2 24 एक 24 इलेक्ट्रॉन का अरेंज करिवा देख 5 हमर 6 है सॉरी 6 है 6 2 बाबा बंद कर दे म्यूट कर जा माइक का म्यूट कर म्यूट योर माइक स्टूडेंट 6s2 देन उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां पे 4f तो 4f में कितना 14 जाएगा 14 दे दो इसको क्योंकि हमारे पास 24 है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चला गया इधर 14 चला गया 14 चला गया हो गया 16 अभी भी हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम देते हैं 5d में हम 8 इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं 8 इलेक्ट्रॉन इसको हम दे देते हैं हो गया हो रहा है ये हो रहा है अरे हो रहा है या नहीं हो रहा है सर ओके तो क्या करें अभी बोलो ये है इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन होता है या उसका एक्सेप्शनल केस क्या होता है मुझे बोलो एक्सेप्शन क्या हुआ है यहाँ ए से 5d को 5d9 होगा ए से 5d9 हो जाएगा 6s से 5d9 हो जाएगा ये बोल रहे हो यस सर मैंने 6s से 1 इलेक्ट्रॉन 5d में 5d 6s वाला 5d से अच्छा 6s से एक इलेक्ट्रॉन निकल के हमें 5d को देना होगा ताकि ये अपना जो फुलफिल स्टेट है उसके थोड़ा क्लोज चले जाए उससे थोड़ा क्लोज चले जाए इसीलिए यस सर सही बोल रहा है सबने लिखा है इस तरह हां 50 ना सर मु किछि पचारने होला बिला ओके मतलब एला साइल थोड़ी बहुत थोड़ा लागिला आउ के कोन पचार दे की ओके तो समस्त हमर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ए बळिया होतला 6s1 4f14 5d9 समस्त लिखितला ए बळिया यस सर 9 काई केला जानि परलो ओके तो अनेक गुडे करिलेनी आउ एते बुझेबिनी कारण लास्ट आड़ को एडा तमे निजे करि परिबो अनेक गुडे मु करि साले तो इट विल बी 6s1 4d 5d9 ए हबो तो ए करछो तो समझते यस सर आ गोटे सर हां कहो सर 4f रु गोटाय के आनी परिबनी 4f रु 14 है के अछि 4f रु 14 है के अछि से फुलफिल इट हैज ऑलरेडी अचीव्ड इट्स फुलफिल स्टेट बुझुना नहीं इट हैज ऑलरेडी अचीव्ड इट्स फुलफिल स्टेट तो से कहबो मु काई गोटे इलेक्ट्रॉन देगी मु काई अनस्टेबल होबो बुझुना व्हाई इट विल गिव वन इलेक्ट्रॉन एंड इट विल बिकम अनस्टेबल 4f कोन कहबो मु निजे स्टेबल अछि मु काई गोटे इलेक्ट्रॉन ताको देगी अनस्टेबल है 6s रो तो केही नाहंती तो से गोटे इलेक्ट्रॉन ले दे दो बुझुना नहीं तो 6s1 4f14 5d9 एटा मन रखिबो एक्सेप्शनल केस थोड़ा आईडिया करी जदी करि परला भलो नले मन रख दो नेक्स्ट प्लैटिनम परे गोल्ड आफ्टर प्लैटिनम देन गोल्ड AU एटॉमिक नंबर कितना है इसका 79 अरेंज करो क्या होगा xenon 54 चला गया अभी 6s2 4f 14 5d9 क्या करेंगे अभी बोलो 5d10 होगा 6x1 एक से एक 5d10 6s1 सबने ये किया था क्या सबने इस तरीके से किया था ओके नेक्स्ट चलो यस सर लास्ट वाला एटॉमिक नंबर कितना है इसका 111
111 क्या नाम है उस एलिमेंट का? मुझे भी पता नहीं, बोलो। कोई पता नहीं। क्या होता है? रोंटेंजेनियम। ओके, रोंटेंजेनियम। ओके, रोंटेंजेनियम। अच्छा, तो इसका सिंबल हो गया कैपिटल आर स्मॉल जी। ओके, जिसने इस बार नीट का एग्जाम दिया होगा उसने देखा होगा 111, 109, 108 से आपको पूछा था वहां पे ऑन वहां पे इस तरह से कुछ पूछा था आई थिंक। ओके, वहां पे रोंटेंजेनियम या थैंक यू ये वाला ऑप्शन था वहां पे, इस तरह से क्वेश्चन आया था ना। आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ द 110, 111 इस तरह से क्वेश्चन आया था उसके ऊपर, मैंने बोला था प्रीवियस क्लास में। ठीक है, रोंटेंजेनियम, तो ये नाम यहाँ पे याद रखो, क्वेश्चन आएगा यहाँ। ठीक है, तो बनाओ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ा है, थोड़ा बड़ा होगा, तो क्या करेंगे? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। रेडॉन लगाएंगे? यस सर। लगाओ यहाँ पे। नेक्स्ट, यहाँ पे चला गया कितना आपका? 86। 111 से 86 माइनस करो, कितना रहेगा आपका? कितना होगा? 25। अभी 25 का अरेंज करो यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कितना इसका सीरियल नंबर कितना है रेडन का? 1 2 3 4 5 6 7 से शुरू होगा। 7s2 then 5f 14 then 69। क्या करोगे बोलो? 7s1 होगा 5 6 10। हाँ, ଏବେ ନିଜେ ଆଇଡିଆ ଲଗେଇ ପାରୁଛ ନା नहीं? कौन ହବ? धीरे धीरे एमती आइडिया लगेगी। तो 7s एक इलेक्ट्रॉन निकालो यहाँ पे 1 करो, यहाँ पे 60 हो गया आपका। पिला मैंने स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अरेंज करके लिखना है हमको। पहले 5 को लिखेंगे, फिर बाद 6 को, उसके बाद 7 को। मतलब पहले हम 5 पे 14, उसके बाद 10, उसके बाद 7। ओके, नहीं तो गलत हो जाएगा। जब क्वेश्चन आएगा ये हमको इसको आयन में फॉर्मेशन करना है, उसको आयन में कन्वर्ट करना है। सुनाई नहीं दे रहा है। बच्चे बोल देंगे सर 60 से निकालना है, क्योंकि ये बाहर में सर वॉइस ब्रेक हो रहा है होता है, लेकिन गलत होता है। पहले 5 लिखो, उसके बाद 6 लिखो, उसके बाद 7 तभी जाके ये ठीक हो। क्लियर एवरीवन? सर ये जो सुबिलन मध्ये सर वॉइस क्लियर नसला। क्लियर सर किती सुबिलानी सर वॉइस क्लियर होऊन सर किसी सुबह नहीं। हेलो हेलो सर वॉइस कोड होची सुबुनी सर। वॉइस कोड होची ସାର୍ ପଳେଇଲେ। ଆସିବେ ଆସିବେ। ରେଡି ଥା। टाइम ହେଇଗଲାଣି ବା 12:30 ହେଲାଣି। ସାର୍ ଛାଡି କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲା? 12:36 ହେଲାଣି। ସାଢେ 12ଟା ହେଲାଣି ବା। ସାର୍ ପଳେଇଲେ ବୋଧେ। ସାର୍ ଗୋଟେ ମେସେଜ ପଠେଇଛନ୍ତି WhatsApp ରେ, ଦେଖ। WhatsApp ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମିଟିଂ କନେକ୍ଟ ହବା ପାଇଁ ଟାଇମ टाइम ନଉଛି। नौची। ହଁ ନଉଛନ୍ତି हेलो ସାର୍ ଟାଇମ। हेलो ଆସିବେ। यस सर यस सर। हेलो 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 सर सर हेलो अच्छी सर सर ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସାର୍। अरे पिलान सुना जाउची? यस सर। ओके 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 अरे सुनो मो एबे सुना जाउछ तो? यस सर। यस सर। ओके ओके आज्ञा। ठीक ओके
Everyone clear about this exceptional electronic configuration? सबने क्लियर हुआ क्या एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Yes, में? sir. कोई डाउट है? Sir. No, sir. Yes, sir. सर एक क्वेश्चन है हाँ बोलो बेटा। राजीव हाँ बोलो। ऐसे ब्रजेश्वर ओके ब्रजेश्वर यस ब्रजेश्वर। सर एटा अछि Except प्रिंसिपल क्वांटम Brajeshwar, all mute yourself. Except Brajeshwar, all mute yourself. Yes Brajeshwar, tell. सर जो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विथ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n is equal to 3. Yes, again. अच्छा क्वेश्चन पचारछु। Yes sir. हां पचार आउथरे पचारलु। Now what is the total number of orbital associated with the principal quantum number n is equal to 3? n is equal to 3 वाला केतरा ऑर्बिटल है करिवो? If the principal quantum number is equal to 3, what is the number of orbitals? This is your Yes, sir. question. Yes sir. Okay. So I will ask one of our old student. I think he can give answer. Okay. क्योंकि इस तरह का चीज मैंने पढ़ाया हुआ था, देखता हूँ किसको पता है. Okay, then you will get your answer. Okay, I will ask. I think I will ask Mrutunjay nothing. गिरिजा आंसर दे परिउ केतेटा सजदी तोर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे देइची n जदी दे देइची ताले व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन दैट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर व्हाट इज दैट फार्मूला सर n स्क्वायर हबो n स्क्वायर वेरी गुड सोनालिका वेरी गुड n स्क्वायर तो ब्रजेश्वर व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 3 3 रो स्क्वायर केता हबो 9 so number of orbitals is equal to 9 clear yes sir क्या फार्मूला yes n square formula okay बुझियो चाहूं जो केमते होउची बुझियो चाहूं तो अधिक डे देचे एनसीईआरटी रे अच्छा वेरी गुड ओके तापे तो समझो बतई देची नॉट ओनली ऑर्बिटल नॉट आल्सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स केता हबो तापरे गोटे azimuthal quantum number is given then what is the number of subcell what is the number of orbitals से सब जिंस दिया जायची किछटा मु इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहि देथिली पिलांग हमर पढाइची किछि प्रॉब्लम नै हला नेक्स्ट क्लास रे मत पचारिबो क्लास आरंभ करिया पूर्व कहि देबी किंतु स्ट्रक्चर ऑफ एटम रो जो वीडियोटा अछि रिकॉर्डेड वीडियो ताकु टे देखिबो ओके ताकु टे देखिबो से फार्मूला वाला जा सब पढाई से क्लास रे टिके देखिबो ताकु रिवाइज कर देबो रिकैप कर देबो